व्यूअर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। मैंने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत परेशानी है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी सर्जरी गलत हो गई है, या मेरा लेंस गलत लग गया है, या मैंने लेंस गलत सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल ओपीडी में भी हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं ऑपरेट होने के बाद, और साथ में वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आदमी की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो मीट आउट नहीं हो रही, तो कहाँ पे क्या तो सही में कुछ पेशेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी आँख में भी कुछ परेशानी हो सकती है, और हो सकता है कुछ समझने में भी प्रॉब्लम हो। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कैटरेक्ट सर्जरी क्यों होती है? आपको पता है कैटरेक्ट आपकी आँख में मोतियाबिंद, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उम्र की वजह से होता है। हमारी आँख के अंदर कॉर्निया, हमारी आँख के अंदर लेंस, दो लेंसेज हैं जो कि आँख के अंदर पर्दे के ऊपर फोकस डालते हैं। जब इमेज पर्दे पे बनती है, हम उसको दिमाग के थ्रू परसीव करते हैं और हम देखते हैं। उम्र जैसे जैसे ढलती है, हमारी स्किन में चेंजेस आए, हमारे बाल हल्के होने लग गए, हम गंजे होने लग गए, हमारे दांत ढीले होने लग गए, वैसे ही हमारी आँख के अंदर का नेचुरल लेंस भी धीमे धीमे ओपेक होने लगता है। कॉर्निया में भी अगर आप देखिए तो काली पुतली के ऊपर एक सर्कल आने लगता है, जिसको हम लोग आर्कस सेनाइलिस कहते हैं। तो ये उम्र के साथ होने वाले बदलाव हैं जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जिसके साथ हमें जीना होता है, और जहाँ पर वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करने लगते हैं तो उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। तो उसमें मोतियाबिंद भी एक विधि है। मोतियाबिंद में हम आँख के अंदर नेचुरल लेंस को निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल लेंस से। आज टेक्निक के बारे में मैं पुरानी टेक्निक्स को नहीं करा रहा जिसमें ये मोतियाबिंद निकाल देते थे और मोटा सा चश्मा लगा देते थे। आजकल हम आँख के अंदर जब नेचुरल लेंस को डिज़ोल्व करके सक करके निकाल देंगे, इसको फेको विधि द्वारा या माइक्रो फेको कैटरेक्ट सर्जरी MICS कहा जाता है। यही आज टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो अपने लगभग पीक पे है। इसके थ्रू हम बहुत छोटे से सुराख से मोतियाबिंद को डिज़ोल्व कर लेते हैं, इमल्सिफाई कर लेते हैं, यानी घोल देते हैं आँख के अंदर, और मशीन्स के द्वारा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम उसको एस्पिरेट कर लेते हैं इस गंदे प्रोटीन को, और उसकी जगह हम लेंस के डालते हैं और वो उसी झिल्ली के अंदर चला जाता है जहाँ पे लेंस रहता है। इसको हम लोग इन द बैग इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इसमें लेंस डाला जाता है। लेंस के बाद आपकी विज़न बेहतर हो जाती है। अब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसकी वजहें क्या क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और वो ऑक्यूलर सरफेस प्रॉब्लम है, और वो सर्जरी के बाद ही नहीं, लगभग हमारे ओपीडी में लगभग 70-80% पेशेंट्स, ऑलरेडी ये स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि ऑक्यूलर सरफेस प्रॉब्लम के साथ आते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वे ऑफ वर्किंग, इन सब से हमारी आई की सरफेस डिस्टर्ब होती है। समझिए हमारी आँख तो बनी नहीं थी ना काम करने के लिए कि हम कंप्यूटर पे काम करें, हम स्क्रीन पे मोबाइल पे काम करें, या हम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बंद रहें, कमरे में बंद रहें, डिहाइड्रेटेड एटमॉस्फेयर में रहें, रूम हीटर्स में रहें जब ठंडी होती है। तो इन सारी चीज़ों से जो हमने आर्टिफिशियल्स अपने एनवायरनमेंट क्रिएट किए, इनसे हमने अपने कंफर्ट को बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको भी समझने की ज़रूरत है। और आई क्योंकि डेलिकेट है, आँख के ऊपर एक टीयर की फिल्म होती है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर वो ड्राई होगी तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को आई सरफेस की प्रॉब्लम की वजह से आती है, ऑक्यूलर सरफेस की प्रॉब्लम की वजह से आती है, जिसकी वजह सर्जरी ही नहीं है। सर्जरी से पहले भी आपको कुछ डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन वगैरह रहता है, लेकिन वो नोटिस नहीं होता क्योंकि आप उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानते, क्योंकि आप उसको लगता है कि ये तो मतलब आप उसका शायद ध्यान ही नहीं जाता आपका। लेकिन जब भी सर्जरी होती है तो हमारे दिमाग में एक इवेंट जुड़ जाता है, एक दिन जुड़ जाता है, एक तारीख जुड़ जाती है, और फिर हम उससे लिंक करने लगते हैं कि शायद ये सर्जरी की वजह से मुझे परेशानी बढ़ गई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती भी है, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि सर्जरी होगी, बॉडी की कहीं पे भी सर्जरी होगी तो रिकवरी होगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेकिन फिर वो जब परसिस्ट करता है तो आप उसको उस इवेंट से जोड़ने लगते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए, जैसे पुरानी सर्जरी होती थी कि साहब चुभ रहा है, इसका मतलब आँख में टाँका चुभ रहा होगा। बहुत लोग सोचते हैं आँख के अंदर लेंस पड़ा है तो वो लेंस चुभ रहा होगा। तो लेंस कोई कांच नहीं है, ये लेंस फोल्डेबल लेंसेज होते हैं, और ये आँख के अंदर बहुत चले जाते हैं, 3 से 4 मिलीमीटर अंदर डेप्थ में होते हैं, तो वो नहीं चुभ सकते। दूसरी चीज़ है, आज ऑपरेशन में कोई टाँके नहीं लगते, कोई स्टिचेस नहीं लगते। हाँ, हमने इंसिजन बनाए हैं, उसको हील होने में टाइम लगेगा। सोचिए एक आँखों में एक तिनका पड़ जाए, एक बाल का तिनका पड़ जाए, एक फॉरेन बॉडी छोटी सी गिर जाए तो आदमी को कितना इरिटेशन होता है। अगर हमने आँख के अंदर होल बनाए हैं, थ्रू उसके हम सर्जरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा।
कुछ समय तक परसिस्ट करेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो महीनों सालों तक परसिस्ट करेगा। तो उसको हमेशा लिंक नहीं करिए कि सर्जरी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऑक्यूलर सरफेस की प्रॉब्लम है। दूसरा, हम स्क्रीन मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, हमारा एयर कंडीशनर, हमारा रूम का एनवायरनमेंट, हमारा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी। तो हमें उससे बचाव पे थोड़ा ध्यान रखना है। बाहर निकलते समय गॉगल्स यूज़ कर लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, बाहर से आने पे आइज़ को वॉश कर लीजिए, चेहरे पे डायरेक्ट हवा बचाइए जिससे कि आंखें सूखे नहीं। और अगर वाकई में आई की सरफेस की प्रॉब्लम है तो एक बार आपके डॉक्टर को जब आप जाएंगे चेकअप करेंगे, वो खुद असेस करेंगे। ज़रूरत लगेगी तो कुछ टेस्ट भी कर लेंगे, उससे ये पता लगेगा कि आपकी सरफेस कैसी है, हेल्दी है। अगर उसमें कोई भी कंपोनेंट डेफिशिएंट है तो कौन सा कंपोनेंट डेफिशिएंट है, उसको वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको कुछ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ प्रिकॉशंस के लिए बताएंगे और आपको आराम हो जाएगा। सर्जरी से उसको मत जोड़िए। फिर बात आती है कि मुझे दिख नहीं रहा है, मेरी विज़न बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरी विज़न, आपकी विज़न अच्छी ना आने की वजह केवल लेंस ही नहीं होता या केवल सर्जरी नहीं होती। आपकी आँख एक कैमरे की तरह है। आपकी आँख में आँख का कॉर्निया आपका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेन लेंस है आँख का। ज़रा सा कॉर्निया में कोई भी इरेगुलरिटी, वो विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकता है। वहाँ से अगर आपकी लाइट आँख के अंदर प्रॉपर वे में नहीं जा रही है, लाइट अगर स्कैटर हो रही है वहीं कॉर्निया में एंट्री पे ही, तो आपको आँख के अंदर कुछ भी, कोई भी क्वालिटी का लेंस लगेगा तो देखने में दिक्कत होगी। ऑल्दो हमें ये सब चीज़ें हम सर्जरी से पहले असेस कर लेते हैं, लेकिन कॉर्निया का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। फिर साथ में आपकी आँख के अंदर रेटिना, जो कि देखने का काम करता है, क्योंकि रेटिना एक फ़ोटोग्राफिक सरफेस है। फिल्म जैसे कैमरे में फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म होती है जिसको हम लोग पहले डेवलप कराते थे, आजकल तो हर चीज़ डिजिटल है, तो वैसे ही हमारी आँख भी डिजिटल होती है। उसके अंदर इमेज बनती है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और वो हमारे दिमाग तक जाते हैं, दिमाग उसको पढ़ता है। अगर पर्दे पे कोई भी डिफेक्ट्स हो, एज के साथ में कुछ ना कुछ एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस होते हैं जिसको हम लोग ARMD कहते हैं। अगर आप डायबिटिक्स हैं प्रोलॉन्ग, तो डायबिटिक चेंजेस भी आपकी आँख में होंगे। सर्जरी के बाद थोड़ा सा डायबिटीज़ की, डायबिटिक रेटिनोपैथी थोड़ी एग्रीवेट होती है, स्पीड अप होती है, क्योंकि एक तरह जब भी हम सर्जरी करेंगे तो टिश्यू को तो हम कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन देंगे, कुछ ना कुछ तो इंसल्ट होगी टिश्यू की, तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो पर्दे पे थोड़ी स्वेलिंग रह सकती है, जिसको हम लोग, जब आपकी विज़न प्रॉपर नहीं होती तो हम लोग टेस्ट करते हैं गेन की चेक करने के लिए कि आपकी आँख में पर्दे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विजिबल या इनविजिबल प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे अगर कोई है तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी विजुअल लॉस हो सकता है। कुछ बीमारियाँ जैसे आपके ग्लूकोमा अगर हैं तो आपको विजुअल लॉस ऑलरेडी हो चुका है, वो गेन नहीं होगा सर्जरी के बाद में। बहुत सारी आपकी आँखों में, आँख से अगर आपके दिमाग तक जाने की नसों में कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी विज़न आपकी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है। तो हमें ये एक्चुअल में सर्जरी, जब आप पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसे ऑपरेट करते हैं तो कुछ हम प्रोबेबिलिटीज़ पहले भी असेस करते हैं। अगर हमें आपकी आँख के अंदर पर्दा दिख रहा है तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम आपकी पर्दे की जांच कर पाएँ, हम उसकी OCT कर पाएँ, जिससे कि हम आपको पहले से बता पाएँ कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आगे हमें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है, पका हुआ है, दिख नहीं रहा आपको, हमें भी नहीं दिखेगा आपकी आँख के अंदर, कोई टेस्ट नहीं है, किसी तरह से भी हम आँख के अंदर जाँच नहीं कर सकते। मोटे तौर पे हम केवल अल्ट्रासाउंड करके पता लगाएंगे कि पर्दा अपनी जगह पे है कि नहीं। तो उस कंडीशन में अगर मोतियाबिंद हटेगा, पर्दे पे कोई डिफेक्ट होगा तो नहीं पता लगा सकते, पहले से तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए, ना आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं, हमारे मुश्किल से हम अपने 2 से 3% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आँख में भी पूरी आँख का इस्तेमाल नहीं होता, पूरे पर्दे का इस्तेमाल नहीं होता। हम एक सेंट्रल इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं और वही हम चेक करते हैं अपनी आई टेस्ट्स में। जब हम क्लिनिक्स में आते हैं तो हम पढ़वाते हैं ना, तो आपके मैकुला की, बेसिकली सेंट्रल मैकुला की चेकअप होती है। और ज़्यादातर बीमारियां जो उम्र से रिलेटेड हैं या डायबिटीज़ रिलेटेड है, वो हमारी सेंट्रल मैकुला को ही इफेक्ट करती हैं। पेरिफेरल मैकुला आपका, पेरिफेरल आपका रेटिना ठीक होता है, वो आपको चलने फिरने हर जगह हेल्प करता है, लेकिन हम उसको एसेस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं लग पाता। इसीलिए देखिए ग्लूकोमा के पेशेंट्स में कहा जाता है ना कि आप टाइमली चेक कराइए, क्योंकि फील्ड लॉस आपका पेरिफेरी से होगा और आपको नहीं पता लगेगा। जब आपका बहुत एडवांस लॉस हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि आपकी विजुअल लॉस हुआ है। इसलिए रूटीन चेकअप्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट कुछ बीमारियों में। तो जब आपका मैकुला सेंट्रल एरिया में मैकुला हेल्दी नहीं है तो आपकी विज़न अच्छी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी सेटिस्फाइड पेशेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं, कि मैंने तो लेंस लगवाया था साहब, मुझे बताया गया था कि मैं लेंस लगवाऊंगा मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट और मुझे पास के लिए नंबर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है,
तो मरीजों से मेरी यही गुजारिश है कि सर मैथमेटिक्स नहीं है हमारा शरीर, 2+2 4 नहीं होते जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। शरीर बहुत डिफरेंट है, आपका शरीर बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। आपका शरीर में आधा पोर्शन ही डिफरेंट है और आधा पोर्शन डिफरेंट है। तो एक शरीर में इतनी वैरायटी है, तो आप डिफरेंट इंसानों से अपनी बात को कैसे कंपेयर करके आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल असेस कर सकते हैं। तो किसी में नंबर वो 1.5 होगा, तो किसी में 1.75 का नंबर नियर का जुड़ेगा, किसी में 2 का जुड़ेगा, किसी में 2.5 का जुड़ेगा, 2.25 का जुड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपके काम पे। अगर आप पास से पढ़ेंगे तो आपका नंबर ज़्यादा होगा, दूर से पढ़ेंगे तो नंबर कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसलिए ये कभी भी कंपैरिजन नहीं करिए कि साहब फला मेरे घर में माताजी बैठी हैं या मेरे पड़ोस में उन्होंने ऑपरेशन कराया और उनको तो चश्मा लगता नहीं है और मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए चश्मा कभी भी क्राइटेरिया एक सेटिस्फेक्शन का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी विज़न किसी दूसरे से नहीं कंपैरिजन कर सकते। हो सकता है उसकी विज़न आपसे आधी होगी लेकिन वो खुश होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि खुशी के पैमाने बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कंपैरिजन मत करिए। ज़्यादातर लोगों में ओपीडी में जो हम लोग असेस करते हैं पेशेंट की अनहैप्पीनेस जो है कारण होती है, वो इसलिए होती है कि दूसरे को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है। और ये दुनिया का दस्तूर है। कहा जाता है कि आज दुनिया में परेशान आदमी अपने परेशानियों की वजह से नहीं है, दूसरे की खुशी से वो परेशान होता है। तो प्लीज़ दूसरे को खुश देख के आप भी खुश होइए ना। तो आपकी आँख में अगर ऊपर वाले ने विज़न दी है, उसको एंजॉय करिए, उसको थैंक्स कहिए कि उन्होंने आपको अच्छी विज़न दी है और आपकी विज़न वो मेंटेन रहे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सोच और थोड़ा सा एफर्ट्स से वो चीज़ ठीक रहती है। सबसे ज़रूरी है खुश रहना। फिर बहुत लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने साहब मल्टीफोकल लेंस लगवा लिया, लेकिन अब मुझे तो बिल्कुल पढ़ने में भी मेरी कुल दिक्कत हो रही है और दूर में भी मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप चेकअप करेंगे तो विज़न दूर के लिए भी अच्छी है, पास के लिए भी अच्छी है। तो इसमें बिल्कुल फैक्ट है। आज हमारी विज़न हम केवल स्नेलेंस यानी हम केवल पढ़वा के चेक नहीं कर सकते। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें एब्रोमेट्री होती है, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से और एक हमेशा ध्यान रखिए मल्टीफोकल लेंसेज में रिंग्स होती हैं। रिंग होगी तो आपको ग्लेयर एंड हेलोज होगा, उसके लिए तो प्रिपेयर रहिए। तो पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर मैसेज यहाँ पे वीडियोस का यही है कि अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात करके डिस्कस करके अपने लिए बेस्ट ऑफ सिलेक्शन आईविल का करा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ऑपरेटेड आई एक गॉड गिफ्टेड आई यानी ऊपर की दी हुई आँख की बराबरी नहीं कर सकती। इंसान भगवान नहीं बन सकता। जो हमने यंग एज में अपनी एंजॉय की है विज़न की क्वालिटी को, वो हम 60s 70s में उस लेवल की विज़न एंजॉय नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आप ह्यूमन पैरामीटर्स पे असेस करेंगे तो निगाह बराबर मिलेगी, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारी आंखों में एज के साथ बदलाव तो होता ही होता है। स्ट्रेंथ वीक होती है। पहले हम बहुत दौड़ लेते थे, काम करते थे, भागते थे, आज हम शायद उस लेवल पे नहीं कर पाते, जबकि हमारे घुटने भी ठीक है, पैर भी ठीक है, सारे जॉइंट्स ठीक हैं, फिर भी स्ट्रेंथ कम हुई। तो अगर आप दौड़ नहीं सकते पहले की तरह 20 साल की उम्र में, तो आज हम अपनी आँख को क्यों दौड़ाएंगे? हम आँख से क्यों मैराथन करेंगे? क्यों हम सारा मोबाइल स्क्रीन पे काम करें और फिर हमारी आँख में प्रॉब्लम ना हो, ये क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को ये असेस करना कि वाकई में मुझे प्रॉब्लम है। उसके लिए डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे कि सही में ये प्रॉब्लम है आपको, और उसको एक्सेप्ट करना कि सब ये एज मुझे प्रॉब्लम है। अगर मैं डायबिटिक हूँ और मेरी डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो मेरी विज़न कम रहेगी, या मेरी एज है और एज की वजह से मेरे पर्दे पे डिफेक्ट्स हैं तो उसकी वजह से विज़न कम रहेगी। दूसरी चीज़ है मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं और जो आर्टिफिशियल लेंस है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा सेट कर लूँ। इसमें आपकी डॉक्टर के साथ जब आप बैठ के बात करेंगे, आपके सर्जन के साथ, वो डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करेंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, खुश रहेंगे आप। तो इसलिए कोशिश करिए खुश रहने की। ग्रैटिट्यूड्स के लिए सबको मुस्कुरा के सबको विश करिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उसके साथ हम अच्छे रहें, हेल्दी रखें, उसको मेंटेन करें, अच्छी हैबिट्स रखें, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, खान पान अपना अच्छा रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये भी तो बहुत ज़रूरी है। रात में आपको नींद नहीं आती, दिन भर आप रात में आप लाइट बंद करके आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, दूसरे दिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी आँख बिल्कुल ठीक रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, और फिर भी कोई सवाल है ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने के लिए। नमस्कार।